दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से स्थानीय नागरिकों और बाहरी लोगों पर बड़े हमलों के पीछे पाकिस्तान की रणनीति है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और बाहरी मजदूरों पर हमले की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने ही 1990 के दशक में भी ऐसी ही हिंसा को बढ़ावा दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हो गया था। अब एक बार फिर से लोगों के दिमाग में डर बिठाने के लिए पाकिस्तान ने इस नापाक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसियों का कहना है कि आईएसआई इसके जरिए दो एजेंडों पर काम कर रही है। पहला यह कि इसके जरिए वह कश्मीरी लोगों को आतंकवाद के प्रति आकर्षित करना चाहती है, यानी अट्रैक्ट करना चाहती है, और दूसरा कश्मीर में काम कर रहे बाहरी मजदूरों को वापस उनके घरों को भेजना चाहती है। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंसी का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के मन में खौफ पैदा करना है ताकि उनका रिहेबिलिटेशन ना हो सके। इसी मकसद से पाकिस्तान की एजेंसी ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है कि वे आम लोगों को निशाना बनाएं ताकि डर पैदा किया जा सके। इस तरह के हमलों से कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी जिस तरह की शांति थी उससे पाकिस्तान परेशान हो गया था। इसी के चलते आईएसआई ने अब ये साजिश रची है जिससे घाटी में अशांति पैदा की जा सके। बौखलाए आतंकवादी अब इसी के चलते घाटी में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब तक ऐसा नहीं होता था और आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज पर ही हमले करते थे। कई हमले स्थानीय और बाहरी लोगों पर अब तक किए जा चुके हैं। अब तक कुल 11 नागरिकों की इस महीने आतंकवादी हत्याएं कर चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी पाया है कि गैर स्थानीय लोगों पर लोन वुल्फ टाइप के हमलों को अंजाम देने वाले हत्यारे सीमा पार से संचालित अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये घाटी में विकास को पटरी से उतारने और घाटी के बाहर के लोगों को डोमिसाइल स्टेटस देने की सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। पिछले सप्ताह सितंबर में अपलोड किए गए एक वेब ब्लॉग के मुताबिक हमला उन लोगों पर है जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गैर स्थानीय लोगों और घाटी के बाहर के व्यापारियों को यूटी में अपना वेंचर या कारोबार स्थापित करने के लिए कोई जमीन न दी जाए। ब्लॉग के मुताबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमले की योजना है। सिक्योरिटी एजेंसियों को इसके बारे में अलर्ट मिलते ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉग को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉग पोस्ट के ओरिजिन्स की पहचान करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। श्रीनगर में फार्मेसी के मालिक एमएल बिंद्रू और 2 अक्टूबर को बटमालू में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या ने पूरे देश के मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुताबिक इससे पाकिस्तान को इस क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आइडिया आया। इस ऑफिसर ने कहा कि हाल ही में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 9 भारतीय सैनिकों की शहादत पुंछ सेक्टर में एलओसी के पार से पाकिस्तान सेना की भूमिका का संकेत है। पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसने में मदद करता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान समर्थित एक नए आतंकवादी संगठन को लेकर अलर्ट किया था। इसमें बताया गया था कि यह ग्रुप सेना, उसके करीबियों, सरकार के करीबी मीडिया कर्मियों, सरकार के सहयोगियों, घाटी में गैर कश्मीरी लोगों, राजनेताओं और बिजनेसमैनों पर भविष्य में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी ले सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि आईएसआई समर्थित ग्रुप ने 2000 लोगों और उनकी गाड़ियों की डिटेल समेत हिट लिस्ट तैयार की है। खबर है कि आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मुखियाओं के साथ पीओके में एक मीटिंग की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घाटी में आरएसएस और भाजपा से जुड़े गैर स्थानीय लोग भी निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के मुताबिक घाटी में टारगेट किलिंग नॉन लिस्टेड कैडरों और ओवरग्राउंड वर्करों की तरफ से की जा सकती है। हत्याओं के लिए जरूरी छोटे हथियार और विस्फोटक यानी ग्रेनेड की स्मगलिंग एलओसी के पार उड़ी और तंगधार सेक्टरों में की जा रही है। अलर्ट में घाटी के अंदर और बाहर सभी पुलिस बलों और सिक्योरिटी यूनिट्स को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पिछले साल लश्कर के सहयोगी संगठन के रूप में द रेजिस्टेंस फ्रंट खड़ा किया था। कश्मीर में हाल ही में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली है। 1 महीने पहले टीआरएफ ने
पर्चे बंटवाए थे। इसमें बताया गया था कि घाटी में कैसे नॉन लोकल को टारगेट करना है। इसमें घाटी में बाहरी लोगों का पूरी तरह से बायकॉट करने की बात कही गई थी। इसमें उन लोगों और अधिकारियों को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी जो बाहरी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आतंकवादियों को कड़क सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रदेश पुलिस एक साथ मिलकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।